और इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर इस बात का दावा कर दिया है कि उसने बखमूत में रूस के कई सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमले कर दिए हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसने रूस के कई फौजी ठिकानों पर अमेरिका से मदद के तौर पर मिली होवित्जर से हमले किए, जिससे वहां खलबली मच गई। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ सैनिक होवित्जर में गोला भरते नजर आए। इसके बाद जैसे ही उन्हें इशारा मिला वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस के कई फौजी ठिकानों पर एकदम सटीक वार किए, जिससे वो बर्बाद हो गए। Ворог стягує сили на напрямки, він хоче все-таки закріпитися, але इस बीच यूक्रेन ने कुछ इलाकों में ड्रोन से हमले भी किए। आशंका जताई गई कि इन हमलों की वजह से रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। गांव के लोगों का दावा है कि शादी से पहले ही आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के परिवार के लोग एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए शादी के वक्त आलोक के झूठ बोलने और धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता। 2009 में आलोक मौर्य की पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी लगी थी और उसके अगले साल यानी 2010 में आलोक के घर वालों ने उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य से करा दी। आलोक मौर्य के गांव के लोगों का कहना है कि दोनों के घर वाले एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि आलोक के चाचा दरोगा थे और उनकी तैनाती उस दौरान ज्योति के गांव में थी। इसी वजह से दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और ज्योति और आलोक को भी एक दूसरे के बारे में सारी जानकारी थी। आलोक और ज्योति का परिचय पहले से था। आलोक के चचा उसके बगल में रहते थे, उनके परिवार के बगल में रहते थे। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि आलोक और ज्योति दूर के रिश्तेदार हैं। दोनों का परिवार गरीब था और सब कुछ जानने समझने के बाद ही दोनों परिवारों के बीच रिश्ता हुआ था। आलोक मौर्य के गांव के लोगों ने पीसीएस अधिकारी और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के लगाए दहेज के आरोपों को भी गलत बता दिया। लोगों का कहना है कि आलोक मौर्य के पिता राम मुरारी मौर्य एक ईमानदार टीचर थे और उन्होंने न तो शादी के वक्त कोई दहेज की डिमांड की थी और न ही शादी के बाद। आलोक मौर्य के गांव के लोगों के मुताबिक ज्योति मौर्य को पीसीएस अधिकारी बनाने के लिए उनके परिवार ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जब एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया तो पूरा परिवार हैरान रह गया। गांव वालों के मुताबिक आलोक और उसके परिवार के लोगों ने कभी भी ज्योति से पैसों की मांग नहीं की। एसडीएम बनने के बाद कोई डिमांड करता है 10 लाख या 25 लाख की, कोई बात ही नहीं थी। गाँव के लोगों की यह भी दलील है कि अगर आलोक को दहेज मांगना होता तो वो शादी के वक्त ही मांग लेते, इसीलिए शादी के 13 साल बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने का ज्योति मौर्य का आरोप बेबुनियाद है। और इधर पश्चिम एशिया के देश लेबनान से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बेका वैली इलाके की एक मस्जिद में एक सिरफिरे ने गोलीबारी कर दी, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। आरोप यह है कि फायरिंग करने वाले ने वहां रहने वाले सीरिया के लोगों को ही निशाना बना दिया और लेबनान की बेका वैली में मौजूद उस मस्जिद में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई और करीब 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। في شخص ساكن هون جماعة مصلي جوا بعد ما خلصوا صلاة دغري خلصوا أما طلع قوس على البناية। आरोप है कि फायरिंग करने वाले शख्स ने सीरियाई मूल के लोगों को निशाना बनाया। उस इलाके में करीब 1 लाख से ज्यादा सीरिया के लोग रहते हैं। वहाँ पिछले करीब 12 सालों से उन्हें निशाने पर लिए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। बताया गया कि बेका वैली में मौजूद उस मस्जिद में फायरिंग के समय कई लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच गई। हालांकि लेबनान के सुरक्षा बल के जवानों ने हमलावर को मार गिराया।